हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लॉ के स्टार्स आज हमारे हमारे साथ है। तो मई 2026 रिजल्ट्स वर आउट एंड जितने भी स्क्रीन पे आप बच्चे देख रहे हैं, दे हैव आउट परफॉर्म्ड इन लॉ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, इसलिए हमने एक गाइडेंस सेशन रखा है। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट साची, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट माधव, कार्तिक एंड मुस्कान। यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन द स्कोर जो उन्होंने लाया है इन दिस डिफिकल्ट पेपर। मई 26 के बाद सब सीरियस हो गए लॉ को लेके, नहीं यार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साची स्कोर्ड 80 मार्क्स इन लॉ एंड दीज आर द मार्क्स जो रैंकर्स 1 2 3 के आए हैं। माधव स्कोर्ड 65, कार्तिक स्कोर्ड 72 एंड मुस्कान स्कोर्ड 73। मैं तो कह रहा था कि 60 अबव भी जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में लाया है, इट इज इट दे डिजर्व अ सल्यूट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दोस्तों। एंड अभी हम लोग जस्ट सेशन जस्ट स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत बात करें। दे वर ऑल एक्साइटेड टू टॉक एंड ऐसे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है बट फॉर एक्स वाई जी रीजन दे कुड नॉट परफॉर्म, कुछ मार्क्स से रह गए, कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा। टू द पॉइंट बात करेंगे और इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। यस, ये पूरा थैंक ग्लो यू आ गया सर। है सब में, है ना? एवरीवन इज ग्लोइंग, द पोस्ट रिजल्ट ग्लो, द पोस्ट रिजल्ट मॉर्निंग ग्लो। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसी पर्पज से कि उन्हें कुछ सीखने मिले। और साची, माधव, कार्तिक, मुस्कान ने जो स्ट्रेटेजी लगाई है और इतने अच्छे स्कोर लाए, वो भी ऐसा करके दिखाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, स्टडी अप्रोच की बात करते हैं। तो होता क्या है, बच्चा क्लास ले लेता है, सेल्फ स्टडी करता है, कुछ भी करता है। सो कार्तिक, ओवर टू यू। कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जब किसी की क्लासेस चल रही है? व्हाट वाज योर अप्रोच? होमवर्क दिया तो वो करते थे क्या? ओवरऑल अप्रोच इन ब्रीफ 2 मिनट्स, गो इट। So sir, I started my journey of CA in last December. ओके, So सबसे पहले मेरे को पेपर देना था जैन का। तो ओके, एक्चुअली में हुआ ये कि जब मैंने जैन का अटेम्प्ट दिया तो आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर द एग्जाम ऑफ लॉ। ओ, अकाउंट्स का ओके, पेपर दिया, उसके बाद मेरे को फीवर हो गया। तो ओके, उसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और मेरा ओवरऑल स्कोर तो 230 रहा, लेकिन मैं लॉ में फेल हो गया। आई ओ, गॉट 33 इन लॉ। ओके। ओके, तो अब मेरा ऐसा था कि इतना अच्छा स्कोर लाके लॉ में फेल हुए, हम्म, लेकिन अब मोटिवेशन मिला कि कुछ तो करके दिखाना है। तो करेक्ट, देन आई ज्वाइन योर ईओ बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ओके। यू आर यू बैच स्टूडेंट, ओके, ओके, ओके। ओके, तो सर मैंने फिर इसको ज्वाइन करके मैंने देखा कि पूरा प्रॉपर फ्लो ऑफ चार्ट्स, फ्लो ऑफ पूरा क्या क्या आपने अपने को बुक से पढ़ना है, क्या क्या आपने बुक्स आपने जो प्रोवाइड की उससे पढ़ना है। उसके हम्म, बाद मैंने मेन फोकस अपना आईसीए मॉड्यूल्स, जो आप भी बुक्स देते हो उसमें सारा आईसीए मॉड्यूल का डेटा रहता है करेक्ट, बेसिकली। तो मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता था, मॉर्निंग में मेरा ऑफिस रहता था, उसके जी, बाद मैं घर पे आता था अराउंड 2 और 3 ओ क्लॉक। उसके बाद मैं बैठता था और आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड में देखता था, रिकॉर्डिंग में देखता था। उसके बाद पूरा आप पूरा फ्लो चार्ट्स की मदद से पूरा आप सिखाते थे कि कौन सा टॉपिक कैसे फ्लो में लगाना चाहिए, कैसे वन बाय वन स्टेप टू स्टेप अपने एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसके बाद आपका पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद डेली 2 to 3 क्लासेस में ले लेता था। उसके ओके, बाद एक जितने भी क्वेश्चंस क्वेश्चन बुक में थे उस जी, टॉपिक के रिलेटेड, वो थ्री जी। टू फोर क्वेश्चंस में एग्जीक्यूट कर लेता था। तो फिर आप लिख रात के को, देखते थे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, आप लिख के देखते यस थे? सर, ओके, 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 हाँ। परफेक्ट। और फिर रात को जितना भी मैंने एक हफ्ते में किया, एक हफ्ते का संडे को रात को बैठ के 2 से 3 टेस्ट मैं देता था। दिस इज माई ओवरऑल प्लान। देन आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, 72 सर। मतलब 32 से 72, जंप होता है 10 मार्क का, 15 मार्क्स का, भाई ऑलमोस्ट डबल करके बैठ गया, सादा ही हो गया। ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तू सम अप, उसने पहले तो क्लासेस डेडिकेटेडली कर ली। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास करनी पड़ती है। हम लोग सिस्टम पे बिल्कुल देखते सर। हैं बच्चों के बैकलॉग ही लगे रखे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी थोड़ा डेट। कभी ऐसा लगेगा बोर है, और सर कॉन्ट्रैक्ट रखा, यूनिट नंबर 4 चल रहा है, क्या हो रहा है, सब लगेगा, बट दैट इज द प्रोसेस। आपको करना पड़ेगा, क्लास करो। जैसे इसने कहा ईओ बैच होती है, टाइम कम होता है, तो उसने 2 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब बिकॉज इसने जनवरी जनवरी का एग्जाम्स देके फिर ईओ बैच में हुआ, अभी भी अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बैचेस के थ्रू पढ़ रहे होंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिख लेने का। एक मैं डीपीक्यू देता हूँ वो लिख लेने का, एक एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कोई अच्छा वो लिख लेना है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस लिखना। मैं अगर आपको कहूँ ना, वो एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर मैं आपको कहूँ 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चलो वीकेंड पे, सैटरडे संडे, आपसे नहीं होगा।
वही अगर मैं कहूं कि एग्जाम तक रोज सिर्फ 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो वो हो जाएंगे। एंड ये 2 क्वेश्चंस करके आपको पता नहीं चलेगा यू हैव रिटन 80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस, फिर टेस्ट तो एड ऑन है। सर ठीक है। मोस्टली आई लव योर 80 क्वेश्चंस का जो सीरीज चलता है अपना यू यस बैच के लिए, वो यस पूरा यस यस। एक साथ करने से आई एम 100% श्योर सिर्फ 80 क्वेश्चंस कर लो तो आप अच्छे से निकाल सकते हो सर। परफेक्ट। वो क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, सब बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो वो क्लियरली ग्रेट, थैंक्स गाइस, थैंक्स बड़ी। उसके बाद हम आते हैं, चलो तो ये हो गया ओवरऑल पढ़ने का प्रोसेस जब आप कोई क्लास में हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कि आपको रोज 1 से 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम आते हैं कि सर क्लासेस हो जाती है ना, उसके बाद हम फैल जाते हैं, उसके बाद हमें सर डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि कितने सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी में पर डे पढ़ते थे? लेट्स कम टू साची, कितने सब्जेक्ट्स पर डे? सेकेंडली, व्हाट वाज द अप्रोच? क्या वो फियर था कि सर मैं तो भूल चुकी हूँ, क्लासेस हो गई बट चीजें याद नहीं आ रही क्योंकि मेरे को तो ऐसे मैसेजेस आते हैं, अगर था तो क्या वो ओवरकम विद प्रोसेस हो जाता है? साची, ओवर टू यू। ओके, टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स पर डे मैं दो ही कर पाती थी, मेरे को पता है। लाइक फोर्सिंग ऑन टू समथिंग कि 4 सब्जेक्ट हर दिन करना वाजंट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन। तो मैं दो ही सब्जेक्ट लेती थी एंड करती थी। लाइक आई यूज टू टेक ऑल्टरनेटिव डे, लाइक अगर लॉ इस दिन है तो नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स, देन नेक्स्ट डे ओके। लॉ इकोनॉमिक्स। तो ये चीज वाज द सब्जेक्ट थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, ऑब्वियसली था, मैं खुद चीजें भूल जाती थी। मतलब मैंने खुद ने आईआरएफ के नोट्स को, अभी मैं जैसे क्लीन अप कर रही थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय अटेम्प्ट, आई फाउंड आईआरएफ के 4 या 5 बार मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। लाइक द सिंपलेस्ट चैप्टर आईआरएफ 4-5 बार नोट्स है, एलएलपी के बनाए हुए हैं। ऐसे सब चैप्टर्स के मैंने इतनी बार नोट्स बनाए कि मतलब इवन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, लेक्चर्स देखने के बाद इट वाज लाइक कि यार वापस लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गई हूँ। लाइक आफ्टर ओके। अ टाइम आप अगर उसको लेते हो, तो मतलब मैं जितनी बार भी पढ़ती थी आई यूज टू स्क्रिबल समथिंग, कि मतलब अगर लेक्चर चल रहा है तो मतलब बस लेक्चर देख लिया हो गया नहीं का। आई यूज टू स्क्रिबल अ बिट कि कुछ तो याद रहे। एंड देन क्लास होने के बाद अगेन आपकी जो क्वेश्चन बैंक थी, लाइक द मेन क्वेश्चन बैंक वो थी, तो फिर उसका सॉल्व करती थी। एंड देन फिर बाद में आईसीआई मॉड्यूल देखती थी मैं, बिकॉज आईसीआई मॉड्यूल इज नॉट सो कलरफुल एज योर नोट्स, तो फिर बोरिंग लगता है सब्जेक्ट इफ यू टेक करेक्ट फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। तो करेक्ट। योर नोट्स हेल्प्ड अ लॉट उसमें भी। एंड फिर आई हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग, लाइक हर चीज लिख लिख के याद होने वाली चीज नहीं थी कि मैं लिख रही हूँ, बट अगर मैं लिखती थी आई हैड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आई एम स्टडिंग दिस, अब ये चल रहा है ये होगा। तो बाद में मैं उस नोट से कभी खुद के नोट से पढ़ी नहीं हूँ, वो बात अलग है, बट मैं बनाती थी नोट्स। ओके। एंड देन फॉर रिविजन इट वाज ऑलवेज योर क्वेश्चन बैंक। फिर वो जो सीरीज आती थी आपकी, लाइक मॉक टेस्ट वाली सीरीज, मॉक टेस्ट देती थी बट नॉट ऑलवेज ऑन टाइम, बिकॉज मेरा जो सम स्टडी प्लान शेड्यूल्स। था दैट करेक्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो मेरा करेक्ट। मॉक टेस्ट लेट होती थी एंड सेल्फ असिस्ट ही करती थी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। फिर आपकी जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे, वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी टू इंक्रीज माई स्पीड। दैट स्पीड। वाज इट। ओके। हाँ। हम्म। ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रिबलिंग इज नॉट अ बैड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट। उसमें 2-3 चीज होती है। प्लस कार्तिक के जो क्लासेस वाले टाइम में भी इनपुट ऐड होगा, कि जो भी बच्चों को लगता है ना, देखो होता है ऑब्वियसली व्हेन यू डू अ 8 to 9 आवर्स का रिकॉर्डेड क्लास और अ लाइव क्लास, फिर बाद में वापस सेल्फ स्टडी करने में बैठना, एक ब्रेन एंगेजमेंट टुवर्ड्स द कंटेंट डाउन जाते जाता है। तो स्क्रिबलिंग रियली हेल्प्स। ये जरूर करो कि आप कीवर्ड्स को स्क्रिबल करो, डू नॉट राइट पूरा, अदरवाइज होगा क्या, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एंड हो सकता है वो उतना डिमांडिंग भी ना हो। आप राइट करो पूरा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन आंसर की, बट जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उसके जो कीवर्ड्स है, जैसे अपनी बुक में, जैसे साची ने कहा कि मॉड्यूल पढ़ लो, सेम कंटेंट अपनी बुक में है बट रीअरेंज है, कीवर्ड्स हाईलाइटेड है। प्लस मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस बार हमने जो नया सेट आया है उसमें हमने इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट के कॉन्सेप्ट के बाद डाल दिए, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर को टैग कर दिया। दैट वाज द इनपुट आई रिसीव फ्रॉम माय पास्ट स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी हैपेंस, है ना, टीचर को वो होता है यार बुक और हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए, तो इस बार ये अपडेट आया है और ग्रिड लाइंस में लाया है। तो ऐसा होता है कि जब भी पढ़ो तो स्क्रिबल कर लो। सिर्फ यही है कि जो एक डर होता है कि सर स्क्रिबलिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप पूरा लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है। यही चीज, यही प्रैक्टिस क्लास में करोगे, क्लास के बाद सेल्फ स्टडी में करोगे,
तो आप जब पूरी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट के लिए या जब ओवरऑल आपका 100% सेल्फ स्टडी पीरियड स्टार्ट होगा, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज यू आर ह्यूमंस। आप मॉर्निंग 8 बजे से रात के 10 बजे तक मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, ऐसे सब्जेक्ट्स में से चलो 2 सब्जेक्ट्स भी क्यों ना पढ़ रहे हो, एक है ना, ऐसा लगता है अब हो गया। स्क्रिबलिंग ये सब चीजों में बहुत हेल्प करती है, एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आप वो शब्द अपने हाथों से लिख चुके हो। दैट्स ग्रेट एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द मार्क्स एज वेल। सो परफेक्ट। नाउ दिस वाज अबाउट क्लासेस के टाइम पे कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्लासेस के बाद सचिन ने रिवाइज कैसे किया। 2 सब्जेक्ट्स आप उठा सकते हो। आई ऑल्सो रिकमेंडेड कि 2 ही सब्जेक्ट्स लो और फिर उसकी टेस्ट दे दो साइमल्टेनियसली। कभी कभी होगा कि जहां पे भी आप टेस्ट देना चाह रहे हो उसका स्केड्यूल आगे पीछे हो, जैसे साची ने कहा, आप बाद में दे दो बट टेस्ट देना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट ड्राइव अ न्यू 4 व्हीलर आपने खरीदी और पहले दिन ही आपको कार चलानी नहीं आती और चला ली, खतरनाक, ऐसा नहीं होता है। यू लर्न टू ड्राइव फर्स्ट। आप ड्राइविंग स्कूल लगाते हो, आपकी फैमिली के लोग आपको सिखाते हैं, वाई, क्यों? क्योंकि जब आप एक्चुअल में ड्राइव करो तो ठोको ना, भिड़ो मत, उड़ा ना दो किसी को, ठीक है? ऐसे ही है, आप जो टेस्ट दे रहे हो ना बेटा, वो टेस्ट आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। फाइन, अब कुछ टेस्ट हो सकता है आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा दे, कुछ टेस्ट आपको बता दे कि स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़ा दे, कुछ टेस्ट आपको प्रेजेंटेशन में हेल्प करे, ठीक है? हो सकता पूरा आपका पूरा कंटेंट कवर ना हो, वो टेस्ट के पहले जो स्केड्यूल है थोड़ा बहुत छूट रहा है, फिर भी देना। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द बुक्स पार्ट, मुस्कान 73 मार्क्स, अमेजिंग। हाउ यू यूटिलाइज द बुक्स एंड what do you feel a good book is important also? क्या पूरा लॉ फिर 1.5 दिन में मटेरियल से कवर किया जा सकता है, 1.5-2 दिन में जब एग्जाम आती है? ओके, सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने आईसीआई की बुक्स नहीं उठाई थी। मतलब आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे अकाउंट से क्वेश्चंस के अलावा मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं उठाई थी। सो जो आपकी बुक है, आई फेल्ट इट इज मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। द बेस्ट पार्ट वाज कि उसमें चीजें कलर्ड थी एंड इट वाज इन अ पॉइंट्स मैनर। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू कि आप सब कुछ एग्जैक्टली याद कर लो। बट जैसे जैसे मैं बार बार रिवाइज करती रही, जो आपके रेड पॉइंट्स में लाइक कीवर्ड्स होते हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू माय हेड कि अगर मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा, आई वाज एबल टू रिमेंबर द कीवर्ड्स एंड फॉर्मुलेट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली। तो जब मैंने क्लासेस ली तब एक बार ही रिवीजन हो गया। बट उसके बाद जो आपके रिवीजन लेक्चर्स एंड एवरीथिंग आए थे, तो उसमें आपकी बुक से ही राइटिंग प्रैक्टिस होती थी। एंड आफ्टर द राइटिंग प्रैक्टिस मैं सेम ही नोट्स को दोबारा पढ़ रही थी। एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक, उसमें भी सेम ही लैंग्वेज थी। सो इट वाज जस्ट कि द लैंग्वेज वाज गुड एंड उस लैंग्वेज का बार बार रेपिटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन कि वो याद हो पाया। अगर वो पॉइंटर्स फॉर्म में और कीवर्ड के फॉर्म में नहीं होता, आई डोंट थिंक सो हम उसको रिटेन कर पाते। एंड आई थिंक मुझे तो यही इसी बुक ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एंड आई थिंक अ परफेक्ट बुक शुड बी लाइक दैट कि आपको एग्जाम में पॉइंटर्स लिखने हैं तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स एंड कीवर्ड्स याद होने चाहिए ताकि आप अंडरलाइन कर पाओ। बिकॉज आई डो नॉट थिंक कि आई डोंट नो कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स फॉर्मुलेट करे होंगे कि नहीं, बट आई मेड श्योर कि उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो मैं लिख के आ रही हूँ। तो मेरे को उसी ने ही हेल्प किया। एंड जस्ट वही पॉइंट था कि जितनी बार भी रिवीजन हो रहा था और जितनी बार भी टेस्ट दे रहे थे, इवन टेस्ट के जो आंसर्स आ रहे थे, दे वर इन द फॉर्म ऑफ दैट आंसर्स ओनली जो बुक में है। तो उन्हीं का बार बार रिवीजन करके आई थिंक आई वाज एबल टू रिटेन देम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग इंसाइट, आई ट्रूली फॉलो दैट। एंड मैंने भी कुछ कभी इंटर लेवल पे भी गलती करी होगी तो फाइनल में आई वाज स्टिकिंग टू अ बुक, एंड ये हर लेवल पे हेल्प होता है। मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था एंड आई बिलीव इन इट, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत सारा नहीं, बट बार बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती है। मतलब आप हो सकता है एक ही घंटे पढ़ो, बट वो चीज को बार बार जितना रिपीटेडली पढ़ोगे, जैसे हमें कॉन्टैक्ट नंबर कैसे याद होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के, क्यों? क्योंकि हम वही नंबर को बार 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 पढ़ते हैं, क्योंकि और वो नंबर सेम है, सीक्वेंस सेम है, दिख रहा सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है। मैंने बुक्स जो बनाई या कोई भी बहुत सारे ऐसे अदर बुक्स भी होंगे, आईसीआई के जो लैंग्वेज है उसको मैंने डाइल्यूट किया ही नहीं, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर्स बनने हैं ना दोस्तों, वो वही लैंग्वेज में बनने हैं। इसलिए जो मुस्कान ने कहा कि मैंने एक ही बुक को बार बार पढ़ा, तो हो सकता है उसको पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग में लगे यार कितना टेक्निकल है, बट जब 3 और 4 बार आप पढ़ लेते हो, एक बार क्लास में पढ़ते हो, फिर रिवीजन होमवर्क में पढ़ लेते हो, क्लास टेस्ट के लिए पढ़ लेते हो, मॉक टेस्ट के लिए पढ़ लेते हो, एग्जाम के पहले पढ़ते हो, सेम चीज को बार बार पढ़ते हो, तो आपको टेक्निकल से टेक्निकल वर्ड्स याद होने लगते हैं। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, जो चेकर होता है ना, वो सजेस्टेड आंसर ये रखता है और आपके आंसर्स ये रखता है, उसको कुछ याद नहीं है। मैं बता दूं, उनको शायद कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, क्योंकि ये 6-6 7-7 साल 4 पुराने सीए 5 साल के बाद ही एलिजिबल होते हैं,
और 6-7 साल पहले सीए बने हैं, सीए 7 साल पहले बने हैं, और यहाँ तो वेर देर इज अ वे देर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देर इज मे, तो उसके पहले फाउंडेशन के 3-4 साल और हो गए, मतलब 10 साल का गैप है। द टॉपिक गैप इज टू हाई, तो व्हाट हाउ दे चेक, कैसे चेक करते हैं? सजेस्टेड आंसर, आपका आंसर, जो लेवल ऑफ मैचिंग उन्हें शब्दों में दिख जाए, फ्लो में दिख जाए, कंटेंट में दिख जाए, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। I will ask all the students to request for the ITI, आपकी ITI कॉपीज आएगी, मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों ने एकदम लूसिड लैंग्वेज लिख दी, बहुत ही सिंपल लिख दी, उनके आंसर सही है, कंक्लूजन सही है, सब कुछ सही है, बट फिर उनके मार्क्स एवरेजिंग में चले गए, 5 में से 2, 5 में से 2.5, ओवरऑल स्कोर अराउंड 50, 55, 45। कंक्लूजन इज राइट, content is conceptually right, but the language is not up to the mark, and that is the matter of fact। अभी माधव भी इस पे इनपुट देगा कि 50 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये है, फीचर्स है, ये लिख दो, दैट रिक्वायर्स लैंग्वेज पे कमांड। 50 मार्क्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है केस स्टडी बेस वाले, माइंड नॉट, वहां के स्टार्टिंग में प्रोविजन आपको लिखना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोविजन जब आप लिखते हो दोस्तों, 2 से 3 मार्क क्वेश्चन के प्रोविजन के बेस्ड होते हैं। तो अगर आप देखोगे 50 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, बचे हुए 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स के प्रोविजन लिखना है, तो ऑल इन ऑल 70-75 मार्क्स का इज द कंटेंट बेस्ड पेपर। मतलब आपको चीजें थोड़ी याद होनी चाहिए, कीवर्ड्स याद होने चाहिए, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस की स्टिक टू वन बुक, दैट इज ट्रू। एंड हियर देन इसलिए स्कोर आ जाता है 73। ग्रेट माधव, ओवर टू यू। हमने क्लासेस के टाइम का अप्रोच सीख लिया, कार्तिक ने क्या फॉलो किया, साची ने बता दिया उसने सेल्फ स्टडी कैसे करी, रिकमेंडिंग 2 सब्जेक्ट्स, टेस्ट देना है, हो सकता है स्केड्यूल आगे पीछे हो जाए। मुस्कान ने कहा स्टिक टू अ बुक विच इज आईसीआई मॉड्यूल बेस्ड, थोड़ी कलरफुल होगी तो बोर नहीं होगा। उसने आईसीआई मॉड्यूल पर टच नहीं, बिकॉज शी वाज कंफर्टेबल विद आवर वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक। माधव, एग्जाम्स पास आ रही है, एक डर जरूर आता है कि मैं चीजें भूलते भी जा रहा हूँ, इसी के साथ ही साथ आता है मॉक टेस्ट एंड ऑल। हाउ वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स द टेस्ट स्पेसिफिकली? क्या तेरे इनपुट रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? सर डर लग रहा है, मेरा है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, बाकी भी पढ़ना है, टेस्ट दूंगा तो 3 घंटे चले जाएंगे पूरे, उतने में तो मैं ये कवर कर लूंगा, ऐसी सब दिमाग में बातें चलती है। ओवर टू यू। सर एक्चुअली मैंने जैसे प्रिपेयर किया, मेरे इसी साल 12th के बोर्ड्स थे, तो आई ओके, गेव माय बोर्ड्स एग्जामिनेशन इन मार्च एंड देन अपीयर्ड इन मे एग्जामिनेशन। वाओ, एंड 1 महीने के अंदर सारी प्रिपरेशन करना इज लाइक तो मॉक टेस्ट ने मुझे ऐसे हेल्प किया कि सारी स्टडी मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने कर ली, बट नाउ अब आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको एग्जामिन करके दे कि वेयर यू आर स्टैंडिंग और आपको कहाँ जाना है, अल्टीमेटली वेयर यू हैव टू रीच। जी सो आपके मॉक टेस्ट से मुझे ये हेल्प हो गई कि मुझे सारे आरटीपीज एमटीपीज जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे वो सब जी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आई डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर। मुझे सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में ही वो सब कवर हो गए, और जी उन्होंने जो एनालाइज करके मुझे दिया, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मुझे मेरी गलतियां पता चली एंड जी आई कैन वर्क ऑन इट। जो मुझे पता चला कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स रह रही हैं, मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। एंड लाइक यू सेड, बहुत सारे पेपर में तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। सो आई जी एनालाइज दोस क्वेश्चंस कि वो क्वेश्चंस ज्यादा वेटेज के हैं, तो अगर मैं उनमें सीधे सीधे अगर याद करके वो अच्छी तरह से वही पॉइंट्स लिखूंगा तो मुझे हम्म उसमें तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही। बट व्हेन हम्म इट कम्स टू एनालिसिस क्वेश्चंस, बस उसमें थोड़ी मेहनत करनी है। सो हम्म जस्ट रिवाइज द प्रोविजन, गो विद एनालिसिस एंड राइट द कंक्लूजन, आपको बेटर मार्क्स उससे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल परफेक्ट, मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया। ग्रेट। तो जैसे इसने कहा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको लर्निंग समझ में आ गई कि कहाँ गलतियां हो रही है, एंड आप ये अटेम्प्ट देके नहीं समझना चाहिए। मतलब हम आईसीआई से नहीं, ऐसा जरूरी है क्या? ठीक है, मानते हैं हमारा मदर बॉडी है, बट आईसीआई से हमें गलतियां थोड़ी ना समझनी है कि आईसीआई हमें फेल करे और हम गलती समझे। आपको फेल होना है, मैं कहता हूं सब फेल हो जाओ, बट मॉक टेस्ट में फेल हो, क्लास टेस्ट में फेल हो जाओ, गलतियां समझेगी, आप उसको रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, इतने सेल्फिश हर ह्यूमंस होते हैं, जब उनको दिखता है ना भाई ये गलती हो गई थी, इससे मैं फेल हो सकती हूँ या मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली अंदर से ही वो चीजें नहीं होगी आगे जाके। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। एक और चीज माधव के इनपुट से मैं ये बताना चाहूंगा, व्हाट हैपेंस इज सीए का आपको कोई ये सब जितना पूरा करिकुलम इंटर हो फाइनल हो, आपको ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, ये केमिकल ऐड करोगे वो क्या होने वाला है, नहीं।
आपको चीजें समझ जाएगी, आपको वॉल्यूम बहुत दिखेगा। आप लोग को भी कह रहा हूं, इंटर में आप आ रहे हो, वॉल्यूम बहुत दिखेगा। और आप ये भी समझना, मैंने देखा है बच्चे 10 एमटीपी कर रहे हैं पिछले साल के, 10 आरटीपी कर रहे हैं, 10 पीवाईक्यू कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब पेपर ही कहता है मैं 50 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वो मतलब अपनी बुक से ही पूछेगा, तो वो तो हट गए। उसके लिए एमटीपी क्या सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए करनी है? क्योंकि आंसर तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। जो केस स्टडी बेस है ना, मैं आपको कह दूं, 50 100 जैसे अपना सुपर 100 होता है, सुपर 80 होता है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपको समझ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पूछा जा रहा है। करेक्ट? अगर इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन बनाया, वो आपको पिछले 10 क्या 50 साल के फिर पेपर में नहीं दिखेगा, और वो सबके लिए नया होगा। तो फिर आपने जितना मेहनत करी पुराने आरटीपीस 10-10, पुराने एमटीपीस 10-10, पीवाईक्यूज देखने में, यू आर ह्यूमन, आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ा होगा, आपने फिर आंसर रीड करा होगा, आपको लगा रही इजी है, सेम चीज को रिपीट करके आपने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया। आई ऑलवेज रिकमेंड, एक ही कुछ क्वेश्चंस देखो जो रेफरेंस से समझ जाए कैसे टाइप के क्वेश्चन जाएंगे, और पूरा एफर्ट डाल दो मॉड्यूल को रिवाइज करने में, जैसे मुस्कान ने किया कि वही मॉड्यूल को बार बार रिवाइज करते गई। इससे होगा क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी सॉर्टेड, जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है उसका प्रोविजन पार्ट विल बी सॉर्टेड, एंड योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। नया क्वेश्चन आया, जैसे मे में आया, देयर वर मेनी न्यू क्वेश्चंस, तो इन इन बच्चों ने जिन्होंने 10 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी या पीवाईक्यू करे होंगे, तो क्या क्वेश्चंस मैच होंगे? नहीं, निल, कोई क्वेश्चंस मैच नहीं हुए, तो फिर उतना टाइम तो वेस्ट हुआ। करेक्ट? एंड आई अंडरस्टैंड, जब नया क्वेश्चन आता है बच्चे को एग्जाम प्रेशर रहता है, हर क्वेश्चन का आंसर सही भी नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो दैट ऑल, यू नो, हम फाइनल लेवल पे भी सेम चीज होती है, तो आप तो फाउंडेशन में हो, ये भी मैं समझ सकता हूँ। इट्स ऑल दैट कि आप उसका प्रोविजन सही लिख दो, इतना समझ जाएगा कि कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है। कंक्लूजन हो सकता है गलत या सही हो जाए, बट आपको 5 में से 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे फॉर डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस। दैट वाज ग्रेट डिस्कशन, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। क्लासेस के टाइम का अप्रोच, क्लास के बाद जैसे कार्तिक ने कहा, घर पे पढ़ लो, रिवाइज कर लो, 1-2 क्वेश्चंस लिख के देख लो। कमिंग टू द सेल्फ स्टडी पार्ट, टारगेट 2 सब्जेक्ट्स, कवर इट, डू राइटिंग प्रैक्टिस, गिव टेस्ट। साची के इनपुट से मुस्कान ने कहा स्टिक टू अ बुक, रिवाइज इट अ लॉट ऑफ टाइम, ऑटोमेटिकली चीजें याद होने लगती है, चाहे कि वो टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ आईसीआई क्यों ना हो। एंड माधव ने कहा सब कर लोगे ना तो पूरे केक में चेरी लगा देना टेस्ट की, so that you get the learnings and you apply in your final examinations. Thank you so much guys, thank you so much, thank you so much. Anything you have to, आप में से किसी को भी कुछ शेयर करना है, anything, it can be candid, कुछ भी आपके दिल मन में जो भी आप, you can share for the next 1 or 2 minutes. Any one of you can raise your hand and you can go ahead. Yes, Karthik, please. सर जस्ट एक सभी सीए फाउंडेशन जो इस बार नहीं क्लियर कर पाए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं, या फिर जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जी, तो एक ही मेरा मोटिवेशन रहेगा कि अगर नहीं हुआ इस बार तो इसको लीव मत करो, क्योंकि देखो एक बार नहीं हुआ लेकिन दूसरी टाइम होता है ना सर, और दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार में भी अगर किसी का हो रहा है, तो सर जो मोटिवेशंस और जो फैमिली का सपोर्ट या फिर आपको पूरे आपकी सोसाइटी में जो आपको आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, इज नॉन स्टॉपेबल और नॉन अचीवेबल सर। आप भी सीए हो सर, आपको correct, मालूम होगा एक रेस्पेक्ट सीए का। तो मेरा correct. यही मोटिवेशन रहता है हमेशा कि सी योर फ्यूचर सर, क्यों अगर फ्यूचर देख के चलेंगे ना सर, इज इम्पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। हर चीज पॉसिबली अचीव हो सकती है, तो बस यही मोटिवेशन है सर परफेक्ट, हमेशा। नेवर गिव अप एटीट्यूड कह रहा है कार्तिक। बोले एक आध अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यू हैव अ लॉट टू अचीव, यू आर इन योर 20s, ट्रस्ट मी, लाइफ में आप 80 साल तो जी लोगे, है ना। लेट्स बी पॉजिटिव। तो इट देना लॉट ऑफ, इसमें 2-4 साल आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वंस यू क्लियर, ट्रस्ट मी, जितने भी एफर्ट्स है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्लान्स को कैंसिल किए, कुछ इवेंट्स अटेंड नहीं करे, जितनी दोस्तों ने गाली खाई होगी, आप लोग आप आप लोग ने दोस्तों से गाली खाई, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग एट एनी लेवल, मैं तो कह रहा हूँ कार्तिक की इज्जत तो फाउंडेशन क्लियर करके भी बढ़ गई है थोड़ी। अभी अभी इंटर करोगे तो, और फाइनल करोगे तो, नथिंग लाइक इट। This particular, that the word CA requires a lot of hard work, sacrifices in the very sensitive age. मतलब आप लोग अभी 80 से 24 की एज में ये करिकुलम में रहोगे सीए करने के। This is the age जहाँ पे all the students who could, you are not opting for such professional courses, must be, maybe enjoying going out with the family, कोई ट्रिप प्लान कर रहे होंगे and all. Trust me,
आगे जाके जितनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी उनके लिए उतने लाइफ में आगे बढ़ते जाएगी। आपकी एफर्ट अभी ऐसी है, फिर उसके बाद वो नीचे जाएगी। अभी उनकी एफर्ट हो सकता है नीचे हो, फिर बट लाइफ के साथ वो पूरे ऊपर रहेगी। द years of their hard work will be more as compared to yours. मार्क माई वर्ड्स, 5-6 साल धूम धड़ाके से मेहनत कर लो, फाउंडेशन इंटर फाइनल में कर लो, गिव योर बेस्ट, एवरीथिंग, एवरी मिनट ऑफ योर एफर्ट विल बी वर्थ इट। यू विल सेट। मैं कभी कभी अपने चेयर पे बैठता हूँ, देखता हूँ हमारे गोल्स और आगे बढ़ते जाते हैं, बट कभी शांत मन से सोचो ना, वंस यू क्लियर, आप सोचो 1.5-2 लाख रुपए आपके टाइम पे जब आप लोग क्लियर हो जाओगे, 1.5-2 लाख रुपए आराम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रिगर होंगे। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, यू कैन मेक सो मैनी पीपल हैप्पी अराउंड यू। सो ग्रेट कार्तिक। एनीवन एल्स? I would just like to add on to the Karthik's point यस। कि like you do not have to be a perfect student to score well. Like stay consistent, trust your teachers. Like personally, if I speak, मैं भी like I always had that thought कि यार एक टीचर से पढ़ूंगी, कुछ मिस हो गया तो क्या होगा, दो टीचर से पढ़ना चाहिए। वो फिर स्टूडेंट को सिर्फ कंफ्यूज करेगा। ट्रस्ट मी, एक टीचर पे बिलीव करो, बिकॉज एनी वन टीचिंग यू लाइक टॉकिंग अबाउट यू सर, आप खुद एक मतलब मैंने जब ये थॉट आया था मेरे मन में, आई टॉक टू माई मॉम एंड माई मॉम वाज लाइक कि he has an CA tag in front of his name, तो तू समझ जा, उनको सब आता है। यू डू नॉट हैव टू रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट योर टीचर कि इनको आएगा, ये मिस तो नहीं कर जाएंगे, नहीं होगा। बिकॉज इफ ही हैज रीच टू अ लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, तो इट इज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न फ्रॉम अ पर्सन। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिवाइज, वही चीज है। लाइक कुछ ज्यादा मतलब मार्क्स ज्यादा लाने के लिए यू हैव टू बी जस्ट कंसिस्टेंट। लाइक ए स्टूडेंट नहीं रहना है टू स्कोर सच मार्क्स, क्योंकि आई हैव सीन माई सेल्फ स्टडिंग, मेरे भी टाइम टेबल्स, इवन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड इन अ वाइल कि अब यार इतना कौन पढ़ता है, बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। बट दैट शुड बी ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। एंड सैक्रिफाइसेस जो आपने बोला वो करने ही पड़ेंगे आफ्टर ऑल, आगे या पीछे। So that's it. Like, thank you, sir, for all your efforts that you have put in welcome, and and thank for you being for all there. your efforts that you have come with so good marks, and I'm so happy to see that। मतलब AIR 1 2 3 के marks match करना, almost 1-2 marks आगे पीछे लाना, in itself a very big achievement। Yes, anyone else? Sir, I would just like to add to her point. जब मेरा, I'll be very honest, I was just scared for one subject, law. मुझे पता था कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से, मेरे को पता था बाकी सब में मेरा हो जाएगा, एंड मेरे को ये भी पता था कि मेरा लॉ का एग्जाम अच्छा गया है। बट देयर वाज जस्ट दिस थिंकिंग कि अगर उन्होंने ज्यादा मार्क्स काट लिए तो, एंड एवरीथिंग। मेरी आई वाज द ओनली वन इन माय क्लास जिससे पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा शीट्स लिया, एंड एनीबडी एल्स विल, पीपल वर लाइक क्वाइट, कोई एक भी शीट नहीं मांग रहा है, और मैं बोल रही हूँ 4 दे दो, 5 दे दो, एंड द टीचर इज लुकिंग एट मी कि क्या लिख रही है। सो उस टाइम से लेके रिजल्ट तक आई वाज वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा अगर हुआ नहीं हुआ। बट वंस इट केम आउट, आई जस्ट जेन्युइनली वांट टू थैंक यू। जब मैं ये कर भी रही थी, आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स अबाउट दिस कि मेरे को और कोई टीचर उतना, मतलब जिससे कोई भी डाउट होता था, आई जस्ट यूज्ड टू टेक्स्ट यू, एंड आप विद इन दैट डे और द नेक्स्ट डे रिप्लाई कर देते थे कि ये डाउट है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। सो इट जस्ट बिल्ड अ कनेक्शन कि अगर मुझे कोई डाउट होगा, आई कैन जस्ट रीच आउट और मेरा Reach डाउट out to सॉल्व हो you। जाएगा। And all the revision lectures and 9 घंटे बैठना साथ में, that was a very great effort, and I think towards the end जो efforts लगे हैं revisions में, that is the reason कि इतना अच्छा score आ पाया है। So I'm just very thankful। ग्रेट ग्रेट। एंड इट फील्स, मतलब मुझे जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है हाँ, वो 9 घंटे, वो 10 घंटे, सब सेशन, सब एफर्ट्स आर वर्थ इट। कि जैसे अभी तूने कहा, या मुझे डीएम्स आ जाते हैं या इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, भाई हमारा भी रिजल्ट आता है। मेरे को तो ऐसा लगता है हमारा भी रिजल्ट है। द सेम लेवल ऑफ एंजाइटी आप लोग को जो होती है ना, वो हमको भी होती है, क्या होने वाला है, कब आ रहा है, क्या आया। और मतलब आप समझ लो, 9 अगर पास बच्चों के आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स का फोन आ रहा है, एक का मैसेज नेगेटिव रिजल्ट का है, तो जो 9 की खुशी है वो एक ले डूबता है। ठीक है। सो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस एज वेल, एंड आई एम सो हैप्पी देन बिकॉज वी हैव अ कमिटमेंट ऑफ द क्लासेस। हमने क्लासेस का वी हैव टेकन द कंसिडरेशन एंड वी हैव प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज ऑफ क्लासेस। बट जब फ्री में कुछ चीज किया जाए and उससे भी बच्चों को हेल्प करे, तो दैट रियली मीन्स अ लॉट टू अस एज वेल। हमें भी खुशी होती है। ट्रस्ट मी, मैं जीटी में काम करता था, आज सैटरडे है, सैटरडे 12:30 बज रहे हैं, ठीक है।
मैं शायद ये टाइम पे उठ के बढ़िया से कहीं पे चाय वाय पी रहा होता और नाश्ता कर रहा होता, क्योंकि सैटरडे संडे इज ऑफ। बट जब से मैं टीचिंग में आया हूं, मेरे लिए मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे सब एक बराबर है, आप सोचो। एंड इस ये सब चीज के लिए बहुत मोटिवेशन लगता है टू कंटिन्यू, एंड आप लोग मोटिवेशन हो, एंड योर काइंड वर्ड्स आर द मोटिवेशन। माधव, अब तू ही बचा है तो देखो तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, अकेला। यस, एनीथिंग सर एल्स जस्ट आई टू वांट ऐड टू एंड लेट्स क्लोज शेयर दिस। दैट मुझे ये लगता है कि सर दैट हमें अपने फ्लो के साथ में है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे फ्लो चल रहा है, यू हैव टू स्टिक टू दैट, फॉलो द प्रोसेस। और भगवान पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। मतलब देयर इज समथिंग दैट इज द अल्टीमेट एनर्जी दैट इज बिहाइंड यू, दैट इज फॉलोइंग यू, और जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो कितने भी आप एफर्ट्स मान लें, आप अपने सब्जेक्ट के प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा। यू हैव टू लॉयल टू योर टीचर्स, यू हैव टू लॉयल बी लॉयल टू योर रिविजन्स। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रस्ट द एनर्जी। ये चीज मैंने देखी है। अब जिस तरीके से सर मैंने ये देखा कि मेरे पास अगर टाइम कम है और मुझे यस, जल्दी जल्दी सारे लेवल्स को क्लियर करके सीए बनना है, तो यस, प्रेशर को फील करो अपने ऊपर। ये सोचो दैट आई हैव अ लेस टाइम कंपेरेटिव टू अदर्स, तो आपको अपना बेस्ट पार्ट उसमें देना है। कैसे भी अपना बेस्ट दो, गिव योर 100%, तो आप ज्यादा अचीव कर पाओगे एज कम्पेयर टू अदर्स। ग्रेट। सो माधव का कहना है भाई थोड़ा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, बिलीव इन गॉड, stay optimistic. He is saying just trust the process and everything is possible. That's great guys. I think थोड़ा लंबा गया होगा इस सेशन, बट इस वीडियो के बाद बच्चे को कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन कॉन्फिडेंटली, देखो, हियरिंग समथिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसमें से अगर मैं कहूँ पूरे सेशंस में से आपने 50% चीजें भी इंप्लीमेंट कर दी, आपके 10 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 50% चीजें भी इंप्लीमेंट कर दी, जो 100% कर रहा है, नथिंग लाइक इट। Congratulations once again, Sachi, Madhav, Karthik, and Muskan. I'm so happy to see you happy. All the best for CA Inter. God bless you and give your best. As I mentioned, ये 4-5 साल है. Give your best. Stay connected. मतलब whenever you are around in Pune or whenever I am around and you know कि I'm in your city, in your area, just party लेने मुझसे आ जाना, ठीक है? Great. God bless you. All the best. All the best. And जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में you can congratulate them. Also, if you have any queries, you can also drop in the comment section. Maybe if they are available on YouTube, they can reply you and they can guide you. All the best. Take care. Thank you so much. Bye bye.